ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है? क्या वो प्रेगनेंसी को डैमेज तो नहीं करती है? हाय, आई एम डॉक्टर यशी और आज हम बात करेंगे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के बारे में। जो अल्ट्रासाउंड होता है या सोनोग्राफी होती है उसको हम दो रूट से कर सकते हैं। पहला है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और दूसरा इंटरनल सोनोग्राफी या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। पहले बात करते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कैसे होती है। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में हम जो प्रोब होता है उसको पेशेंट के पेट पे रख के एब्डोमेन के थ्रू हम स्कैन करते हैं, और जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है हम उसमें प्रोब को वजाइनली इंसर्ट करते हैं, यानी कि जो योनि मार्ग है उसके थ्रू इंसर्ट करके हम आपके पेल्विक ऑर्गन्स को एनालाइज करते हैं। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किन मायनों में ट्रांस एब्डोमिनल से बेटर होती है? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, उसका रेजोल्यूशन TAS से बेटर होता है, इसलिए वो एक बेटर और क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज की जो इसका प्रोब होता है हम वजाइनली इंसर्ट करते हैं, जो आपके यूट्रस और ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स के काफी करीब होता है। नाउ कंसीडरिंग दिस प्रॉक्सिमिटी टू द ऑर्गन्स, इट प्रोवाइड्स फाइन डिटेल ऑफ द टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब बात करेंगे किन कंडीशंस में हम TVS को एडवाइस करते हैं। सबसे पहले किसी भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में। नाउ गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में कोई भी यूट्राइन पैथोलॉजी हो, यानी कि आपके बच्चेदानी में कोई भी पैथोलॉजी हो, अंडेदानी में कोई भी पैथोलॉजी हो, या फिर कुछ एब्नॉर्मल कंडीशंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स में भी हम TVS एडवाइस करते हैं। यूट्राइन पैथोलॉजी में जैसे यूट्राइन पॉलिप है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, या ओवेरियन पैथोलॉजी की बात करें तो ओवरीज में कोई सिस्ट है या कोई ऐसा मास जो ट्यूब्स और ओवरी दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि ट्यूबो ओवेरियन मास बोलते हैं, तो इन सब कंडीशंस में हम TVS को एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन यूज ऑफ TVS इज इन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम एक बहुत कॉमन टेस्ट एडवाइस करते हैं जो कि है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फॉलिकुलर स्टडी, जिसमें हम पेशेंट को कुछ दिन के अंतराल पे बुलाते हैं और उनकी जो अंडेदानी है उसमें जो अंडे की बढ़त है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ है, जो फॉलिकल का साइज है, फॉलिकल रप्चर है, उसको स्टडी करते हैं। साथ साथ हम जो यूट्रस की अंदर की परत होती है, यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, उसकी थिकनेस, उसका ब्लड फ्लो और उसका जो कैरेक्टर है उसको स्टडी करते हैं टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर्स विच मे बी IUI ऑल्सो। नेक्स्ट जो यूज होता है TVS का, समटाइम्स अर्ली प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल सैक का लोकलाइजेशन है या फीटल वेलबींग के लिए भी हम TVS एडवाइस करते हैं। अब ये होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का प्रोब। इसकी लेंथ नहीं होती है, जो कि अक्सर पेशेंट इसकी लेंथ को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, बट डोंट यू वरी, इसका सिर्फ थोड़ा भाग ही आपके वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। जो बाकी का हिस्सा है वो सिर्फ प्रोब मैनिपुलेशन या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। इसको एक कॉन्डम शीट से कवर करते हैं और इस जेल का यूज भी करते हैं। दिस कॉन्डम शीट इज चेंज फॉर एवरी पेशेंट। अब कॉन्डम से कवर करने का क्या रीजन होता है? टू प्रोवाइड द हाइजीन इश्यूज एंड टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टू द पेशेंट। और ये हर पेशेंट के साथ चेंज होता है। और जो ये जेल हमने यूज किया है इसके दो पर्पज होते हैं। पहला तो इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर इजी इंसर्शन इन द वजाइना, जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए इजी हो जाता है। दूसरा, ये जो जेल होता है ये एक्ट करता है कपलिंग मीडियम की तरह, यानी कि जो ट्रांसड्यूसर और पेशेंट की स्किन के बीच में जो एयर गैप्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, जो विच इन टर्न फैसिलिटेट्स द ट्रैवलिंग ऑफ द साउंड वेव्स एंड प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर। तो इसको इस तरह से फिर हम आपके वजाइना में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। और ये हमारा ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब है जो आपके एब्डोमेन पे रख के हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म करते हैं। अब बात करें TVS के जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर 2 कंडीशंस, जो कि है वैजिनिस्मस या सम कंडीशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा, जैसे मैंने बताया, देयर आर नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और STD ट्रांसमिशन इन TVS एग्जामिनेशन। तीसरा, अगर हम ये स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी में परफॉर्म करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी तरह का डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आई होप कि TVS से जुड़े बहुत सारे क्वेरीज और कंफ्यूजन आपके रिजॉल्व हो गए होंगे, और अगली बार जब आपके डॉक्टर आपको TVS एडवाइस करेंगे तो आपके जो कंफ्यूजन है, जो हेजिटेशन है, वो नहीं होगा। थैंक यू सो मच।